राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और बड़ी राहत देने वाली है कुंभ राशि के लिए, क्योंकि आप सभी जातकों ने ये महसूस किया होगा कि 30 अक्टूबर 2023 से जब से राहु ने मीन राशि में प्रवेश किया, तब से आप महसूस करते आ रहे होंगे कि आपकी वाणी के द्वारा चलते चलते काम भी आपके बिगड़ रहे होंगे, क्योंकि राहु ने आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट किया है और सेकंड हाउस वाणी का, ससुराल पक्ष का, धन संपत्ति को दर्शाता है। आपको धन से संबंधित स्थितियों में रुकावटें डाल रहे हैं। धन का जो आगमन फ्लो आपके जीवन में था उसमें बांध सा लगा दिया है। कुल कुटुंब परिवार का सहयोग साथ आपको नहीं मिल रहा है। आप सामने वाले को कहना तो कुछ चाह रहे हैं, वो समझ कुछ रहा है और उसका रिजल्ट और अलग ही निकल कर आ रहा है। 30 अक्टूबर के बाद से आप गौर कीजिएगा, आपकी वाणी का जो प्रभाव वर्चस्व बना हुआ था, लोग उसे इस समय ना इग्नोर कर रहे हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके जॉब में टेंशन, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। कई कई की तो जॉब भी छूटने के योग बने होंगे। इस दौरान मेहनत आप कर रहे होंगे, वाह वाह भाई कोई और ले रहा होगा। कहते हैं ना कि उसमें कोई चमचा होता है कंपनी में, तो वाह भाई वो लूट के ले जाता है। वो करता कुछ नहीं, मेहनत आप कर रहे, वाह भाई दूसरा आदमी लूट के ले गया। प्रमोशन भी आपका अटका हुआ होगा या किसी और को मिल गया होगा आपके बदले का, जिसकी उम्मीद भी नहीं होगी। राहु देव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। आप गौर कर रहे होंगे कि 30 अक्टूबर के बाद से कार्यों में कुछ ना कुछ रुकावटें, ऑब्स्टिकल आ रहे होंगे। बार बार आपके सामने ये स्थिति देखने को मिल रही होगी। आप कार्य में मेहनत करते होंगे, लगता होगा बस अब होने वाला, फिर उसमें कोई ना कोई रुकावट देखने को मिल रही होगी। इससे आपको क्या हो रहा होगा, टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव की स्थिति देखने को मिल रही होगी। और जिसका चंद्रमा वीक होगा आपके अपने हॉरोस्कोप में, तो समझ लीजिए उससे तो और भी ज़्यादा ये स्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा। राहु देव की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। इससे कर्म क्षेत्र में, चाहे आपका बिजनेस हो या जॉब करते हैं, जितना रिजल्ट आप सोच रहे थे, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। लेकिन आपके लिए आने वाले 8 महीने 15 मार्च 2025 तक आपको राहत देने जा रहे हैं। राहुदेव क्यों? क्योंकि राहुदेव शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट प्रवेश कर चुके हैं। शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश बेहतरीन माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। राहु को शुभ देने पर मजबूर होना पड़ता है, इन्हें बाध्य होना पड़ेगा शनि के नक्षत्र में आने पर। तो राहु और केतु क्या है, एक छाया ग्रह, एक मायावी ग्रह। ये छलियां एक टाइप की, मतलब ये अचानक करते हैं आपको, एकदम अर्श से फर्श पर, एकदम फर्श से अर्श पर लाकर पटक देते हैं ये। अब ये क्या है कि ये दोनों जो है शनि के एजेंट माने जाते हैं। राहु जब शनि के नक्षत्र में आते हैं तो बाध्य हो जाते हैं आपको शुभ फल देने के लिए। 15 मार्च 2025 तक राहु इन 8 महीनों में जो आपको देने जा रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार में जो यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी थी, वो इस समय कम हुई, आप वापस पाते हुए देखेंगे। धन के आगमन की स्थिति जो 30 अक्टूबर से पहले धन का फ्लो काफ़ी ठीक था, उसके बाद धन के आगमन में कमी आई है। सेविंग की स्थिति बिगड़ गई हुई। अब सेविंग तो अपने आप बिगड़ेगी, जब धन का फ्लो बिगड़ गया तो सेविंग तो हो ही नहीं पाएगी, जब खर्चा ज़्यादा हो रहा होगा। अब उसमें आपको काफ़ी राहत देखने को मिलती हुई दिखेगी। आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर बढ़ेगा। वाणी का वर्चस्व जो कम हो रहा था, लोग आपको इग्नोर कर रहे थे, या यूं कहें कि आप कहना कुछ चाह रहे थे, सामने वाला समझ कुछ रहा था, अब आपको उसमें राहत मिलेगी। राहु की पंचम दृष्टि आपके जॉब और स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही थी। कोई कर्ज, लोन की स्थिति का योग बन रहा था, तो उन स्थितियों से, चीज़ों से अब आपको
निकलने के मतलब रास्ते मिलेंगे जो कि अभी तक आपको नहीं दिख रहे थे। आप सोच रहे थे कि मुझ पे ये कर्ज और लोन हो रहा है तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, तो अब आपको उसका रास्ता दिखेगा। सप्तम दृष्टि राहु की आपके कार्यों में रुकावट डाल रही थी, आपके कार्य के अनुरूप जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था 99 पर आकर के फिर नीचे गिर जाते थे, तो ये राहु देव आपको 30 अक्टूबर 2023 से आपको गिराने का काम कर रहे थे। कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, अब आपको अपनी मेहनत के अनुरूप फल मिलने के योग का निर्माण कर रहे हैं राहु देव। आने वाले 8 महीने आगे बढ़ने का बेहतरीन अवसर राहु देव अब आपको देने जा रहे हैं। शनि की साढ़े सती भी आपको प्रभावित कर रही है, और दूसरा राहु ने मीन राशि में प्रवेश करके और उसमें जो है आग में घी डालने का काम कर दिया, आपकी लाइफ को जकड़ दिया, स्टक कर दिया, मानो आप जैसे एक जगह खड़े से रह गए। लेकिन अब आप दौड़ेंगे नहीं तो एटलीस्ट चलेंगे, तो एक जगह खड़े रहने से तो अच्छा है कि आप एक एक कदम आगे बढ़ाएं, एटलीस्ट चलेंगे। अब आप कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पाएंगे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। राहु का नेगेटिव साइड आपको प्रभावित ना करे, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। सूर्यास्त के बाद, मतलब सूर्यास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आपको एक माला ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः की जाप करनी है। थोड़ा सा गुड़ रख लें, थोड़ा सा जल अपने सामने रख लें, और जब आपकी एक माला हो जाए संध्या के बाद, सूर्यास्त के बाद, तो आप गुड़ कुत्ते को डाल दें, पानी किसी पौधे या गमले में डाल दें। आप उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, ये सर्प योग प्राप्त हुआ है। मतलब आप देखिएगा कि राहु की जो आकृति है वह सर्प योग की है, तो उनको सर्प योग प्राप्त हुआ। इस स्थिति के आधार पर शिव की आराधना करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, और यदि आपके घर पर शिवलिंग है, चाहे वो पारद का हो या स्फटिक का हो या नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, उस पर आप कच्ची लस्सी, दूध, शहद, जल अगर अर्पित करते हैं तो इसका आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। और यदि आपके घर में नहीं है, आपके घर के आसपास मंदिर है, कहीं शिव मंदिर है, तो आप शिवलिंग पर भी वहाँ मंदिर में जा कर के नित्य रोज आप शिवलिंग पर जल अभिषेक कर सकते हैं। और कहते हैं कि राहु शिव पर जल अभिषेक करने से शिवलिंग पर राहु देव शांत रहते हैं। और इस टाइम तो वैसे भी बहुत बेहतरीन समय चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, आपको एक पंथ दो काज, दो फायदे मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए आप शिवलिंग पर जल अभिषेक कीजिए। अगर आप नित्य नहीं कर सकते, रोज नहीं कर सकते, कम से कम सोमवार से सोमवार तो कीजिए। इन 8 महीने के लिए तो कीजिए ही कीजिए, जिससे आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। जो आपकी लाइफ एकदम रुक सी गई है, स्टक हो गई है, जो आपको नुकसान हो रहा है, तो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कम से कम कुछ तो फायदा आपको मिले। राहु देव शांत होंगे इस शिव की पूजा करने से। राहु देव 30 अक्टूबर के बाद से आपको पीड़ित कर रहे हैं। अब आज इस अवस्था से बाहर निकलते हुए इन 8 महीनों में देखोगे अपने आप को। शनि की साढ़े सती के लिए आपको दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ पढ़ना है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है, उसमें दशरथ कृत शनि स्त्रोत के बारे में बताया कि ये क्या चीज़ है। आप उसको सुनिए कि दशरथ कृत शनि स्त्रोत क्या है। शनि ने अपनी साढ़े सती और ढैया के लिए की शांति के लिए राजा दशरथ को ये चीज़ बताई थी। अगर कोई किसी की साढ़े सती शुरू हो जाती है, अगर वो दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़ता है तो उसको राहत आती है। वो अपनी क्रूर दृष्टि नहीं डालते शनिदेव, कार्य में बाधा नहीं डालते, और वैसे भी शनिदेव न्याय के, कर्म के फलदाता शनिदेव है। इतना बुरा नहीं करेंगे जितना राहु ने आपकी जिंदगी में आकर के कर दिया। शनि को तो आप मना सकते हैं, और वैसे पूरे हॉरोस्कोप में सिर्फ एक शनि ही प्लैनेट नहीं है, और भी प्लैनेट है। लेकिन हाँ, जब साढ़े सती आ गई है तो आप दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करके देखिए तो सही। मैंने इतनी बेहतरीन पीछे एक वीडियो डाली थी, आप उसको सुनिए कि वो दशरथ कृत शनि स्त्रोत क्या है। और आप शनि के मंत्र का जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः का। और शनि की साढ़े सती में आप मजदूरों को नमकीन, कुछ मीठा उन्हें दे सकते हैं, गरीबों को, मजदूरों को। और नमकीन में मतलब तला हुआ कुछ
फिर देखिएगा शनि आपको कैसे परेशान करेगा, फिर तो वो आपके कर्मों के अनुसार फल देगा आपको। और एक आप लोग अपनी पत्री में, हॉरोस्कोप में ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका राहु कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है, नीच अवस्था में तो नहीं है। नहीं तो ये जो 8 महीने आने वाली स्थिति है आपके लिए फिर शुभ समय आके निकल जाएगा। इसलिए आप चेक कीजिएगा, और जो मैंने राहु का उपाय बताया, राहु के मंत्र का जाप कीजिएगा और शिव की पूजा कीजिएगा, फिर देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।